Hello, guys. Myself, Dr. Mustaqim Faruqi, once again, your consultant dermatologist. So, today I want to shed some light on a very common skin condition we get to see, and that is urticaria, जिसको आप skin allergies या फिर पित्ते या फिर चट्टे या दधोरे आप जो भी बोलो. It's a very common condition and we see in 20% of the people have it. Okay? So, पहली बात ये होता क्यों है? So, there is a very complex procedure. ये होने के इसके बहुत सारे reasons हैं. So I'll quickly jump to the types of urticaria we see and I'll discuss the causes with it. So let me tell you about the types of urticaria that we see in the clinic. One is acute, one is chronic and the third is physical. तो इन तीनों में differences and इनके causes I'll just discuss very briefly with you. So acute urticaria is something जो आपके जो ये पित्ते होते हैं, the skin allergy जो होते हैं skin पे, that last for less than 6 weeks. तो ये ऐसे भी जब होते हैं कभी भी होंगे तो विद इन 24 आवर्स ये कम हो जाते हैं. ये वीक में 3-4 बार ऐसे बराबर आएंगे जाएंगे होता रहता है. तो अगर ये 6 वीक से कम ड्यूरेशन है जब आप हमारे पास आ रहे हो, वी लेबल इट अक्यूट अर्टिकेरिया. अक्यूट अर्टिकेरिया का कॉजेज़ यूजुअली बहुत सिंपल होता है एंड इसके कॉजेज़ यूजुअली कोई इन्फेक्शन हो गए हैं या फिर सबसे कॉमन हमें दिखता है कोई फूड से एलर्जी होता है. जैसे कि एग्जांपल आप प्रॉन खा लिए या एग अंडे खा लिए, पीनट्स खा लिए, ब्रिंजल खा लिए, लेडीज़ फिंगर, वीट, ये सब खाने से कॉमनली देखते हैं कि ये एलर्जी आएगा एंड विद इन फ्यू टाइम ये चला जाता है एंड मेडिकेशन से ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है. इट इज़ अ वेरी सिंपल टाइप. सेकेंड इज़ क्रॉनिक अर्टिकेरिया. क्रॉनिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ समथिंग विच लास्ट फॉर मोर देन 6 वीक्स. 6 वीक्स के ऊपर क्रॉनिक हो जाता है. इसमें हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ सकते हैं बिकॉज इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम, जैसे और भी ऑटो इम्यून डिजीज इसमें साथ में कोरिलेशन रहता है. तो इसमें हमें ब्लड टेस्ट लेने पड़ते हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज एंड वंस योर कॉज इज़ फाउंड देन द ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी टारगेट ओरिएंटेड. एंड लास्टली द थर्ड टाइप इज़ फिजिकल अर्टिकेरिया. फिजिकल अर्टिकेरिया कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से ज़्यादातर होते हैं. इट कैन बी ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर. आप गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म में आए, आपको ऐसा हो सकता है. सेकेंड, इट कैन बी ड्यू टू प्रेशर. किसी ने आपको ज़ोर से पकड़ा, वहाँ पे आपको ऐसे व्हील आ सकते हैं. थर्ड, इट कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग. सो व्हेन यू आर जॉगिंग, व्हेन यू आर रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइजिंग, तो उस वक्त भी आपको ऐसे हाइव्स होने के चांसेस होते हैं. सो दीज थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड बिकॉज अगर आप एक कॉज समझ लो क्यों हो रहा है देन आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती. आप एहतियात करोगे, उसी से आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं. सो अगर आपको ऐसे व्हील्स या एलर्जी वाले रिएक्शंस बॉडी रैश में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ अपने घर पे जैसे आपके कोई भी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हो, एलर्जी के ड्रग्स जैसे कि एलेग्रा कॉमनली खाते हैं लोग, सेफ्ट्रीजिन खाते हैं वो, तो वो आपको तुरंत खा लेना है. दैट इज़ वन थिंग यू शुड डू. एंड साथ में जैसे कैलामाइन लोशन, कोई भी ऐसा सूदिंग लोशन हुआ तो वो आप वहाँ पे लगा सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको हो रहा है. सो वन थिंग आई रियली वांट टू टेल यू गाइस इज अगर इसमें आपको सांस की प्रॉब्लम या कुछ होते हैं तो यू हैव टू कंसल्ट इन हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिकॉज आपको इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं. एंड व्हेन टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर ये आपको बार बार हो रहा है, रेकरेंटली हो रहा है फॉर फ्यू वीक्स, देन प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने पड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ टैबलेट्स टू गिव. इसको हम यूजुअली 2-3 के कॉम्बिनेशन में देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन एंड आपका क्या स्टेज है. एंड अगर तब भी बात ना बने तो कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं इसमें जो हम लॉन्ग रन सेफली दे सकते हैं ताकि ये बार बार ना हो. एक बार जब ट्रीटमेंट लंबे समय तक चल जाए, से अराउंड टू 3 वीक्स टू 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, तो काफ़ी महीनों तक ही नहीं आता है. बट येस, अगर जो चीज़ इसको ट्रिगर कर रहा है, जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल होता है फॉर अ डॉक्टर, अगर वो चीज़ इसको फिर से पड़ेगा तो फिर से ये रेकर होने के चांसेस हमेशा रहेंगे. तो इससे आप डोंट बी डिसहार्टेंड. आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे एंड दैट वे आपको ये बार बार परेशान नहीं करेगा. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये रैशेज कंटेजियस होते हैं, माने हमसे दूसरों को फैल जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दीज आर नॉट कंटेजियस एट ऑल. You just need to have proper treatment and this will stay in control forever. Thank you.